तो पहले हम v का डेरिवेशन देखेंगे। तो इसमें जो इक्वेशन यूज होने वाला है वो है v y इक्वल्स टू u y प्लस a u y t। तो इसमें v का वैल्यू 0 है तो हम इसमें 0 पुट करेंगे। u y का वैल्यू है u साइन थीटा प्लस यहाँ a की जगह हम g पुट करेंगे और t को 2 से डिवाइड कर देंगे क्योंकि हम हाफ का टाइम निकाल रहे हैं इसलिए। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा t इक्वल्स टू u साइन थीटा बाय g। तो ये टाइम का डेरिवेशन। अब हम r का डेरिवेशन देखेंगे। r के लिए हम u x प्लस मल्टीप्लाई बाय t। तो r इक्वल्स टू यू एक्स था u कॉस थीटा और जो हमने टाइम का पहले फॉर्मूला निकाला वो हम यहाँ पुट कर देंगे 2u साइन थीटा बाय g। यहाँ पे कॉस थीटा है, यहाँ पे 2 है, यहाँ साइन है। जब हम इसको सॉल्व करते हैं तब यहाँ पे आता है साइन 2 थीटा और यहाँ पे 2u है तो ये हो जाएगा u स्क्वायर साइन 2 थीटा बाय g। ये हो गया r का डेरिवेशन। अब हम h का डेरिवेशन करेंगे और h हम यूज करने वाले हैं v स्क्वायर इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 2gh का इक्वेशन। तो इसमें v का वैल्यू 0 है, u का वैल्यू है u साइन थीटा स्क्वायर और 2gh सेम वैसे ही रहेगा। फिर इस 2gh को हम इस साइड ले आते हैं। एक मिनट, यहाँ पे तो इसका वैल्यू माइनस में होगा। जब हम इसको इधर ले आएंगे तो हो जाएगा प्लस 2gh इक्वल्स टू ये स्क्वायर हम ब्रेक करेंगे तो होगा u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा और इस h को यही रहने देंगे और फिर gh को यहाँ नीचे ले आएंगे तो हो जाएगा u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय 2g। तो ये हो गया h का डेरिवेशन। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या दिया? टू बॉडीज आर प्रोजेक्टेड सेम पॉइंट विथ इक्वल स्पीड। दोनों का स्पीड क्या इक्वल है और सेम डायरेक्शन। दे बोथ स्ट्रिक द सेम पॉइंट ऑन प्लेन हुज इंक्लिनेशन इज अल्फा। इसमें क्या दिया हुआ है फिगर में कि एक फिगर में दिया हुआ एक इंक्लाइन प्लेन है जिसका एंगल अल्फा दिया हुआ। अब दो बॉडीज को क्या किया? प्रोजेक्टेड किया। मतलब हॉरिजॉन्टल से हम लोग थीटा एंगल से जब फेंकेंगे तो उसका एंगल क्या होगा? थीटा होगा। और दूसरा बॉडीज को जब फेंकेंगे तो दूसरा का हम लोग एंगल नहीं मालूम तो उसको एज्यूम क्या कर लेंगे? एंगल फाई। दूसरा को एंगल में पूरा एज्यूम कर लिए क्या? फाई। और दोनों का जो क्या है रेंज हम लोग को क्या है? सेम है, रेंज सेम है। तो हम लोग क्या इसमें निकालना क्या? हम लोग को रेशियो निकालना टाइम ऑफ फ्लाइट का। तो पहले हम लोग रेंज निकाल लेंगे। तो रेंज का फॉर्मूला क्या होता है? 2u स्क्वायर साइन 2 थीटा माइनस साइन 2 थीटा माइनस साइन 2 थीटा माइनस अल्फा माइनस साइन अल्फा बाई जी कॉस स्क्वायर अल्फा। रेंज का फॉर्मूला होता है। उसके बाद फिर एक थीटा है और दूसरा बॉडी के लिए हम लोग क्या एज्यूम किया था? फाइव। तो दूसरा में सिर्फ क्या लगाएंगे? फाइव। आर इजकल टू 2u स्क्वायर साइन 2 फाइव माइनस अल्फा माइनस साइन अल्फा बाई जी कॉस स्क्वायर अल्फा। हम लोग क्या करेंगे? दोनों रेंज को डिवाइड कर देंगे। हम लोग क्या बचेगा? साइन 2 थीटा माइनस अल्फा साइन 2 फाइव माइनस अल्फा। अब दोनों को हम लोग इक्वल कर देंगे। साइन 2 थीटा माइनस अल्फा इजकल टू 2 फाइव माइनस अल्फा। साइन 2 थीटा माइनस अल्फा इजकल टू साइन 5 माइनस 2 5 माइनस अल्फा। उसके बाद क्या होगा? ये साइन और साइन कैंसिल हो जाएगा
और यहाँ बचेगा 2 थीटा माइनस अल्फा इजल टू पाई माइनस 2 पाई माइनस अल्फा। और हम लोग यहाँ पर पहले फाई का वैल्यू निकाल लेंगे। 2 थीटा यहाँ प्लस 2 फाई इजल टू पाई माइनस अल्फा क्या हो जाएगा प्लस 2 अल्फा प्लस 2 अल्फा। यहाँ क्या करेंगे 2 से डिवाइड कर देंगे ताकि 2 से कट जाएगा। तो यहाँ थीटा प्लस फाई इजल टू ये क्या हो जाएगा पाई बाई 2 प्लस अल्फा। हम लोग क्या निकालना फाई, तो फाई इजल टू पाई बाई 2 प्लस अल्फा माइनस थीटा। ये हम लोग इक्वेशन यहाँ लिख लेंगे। उसके बाद हम लोग क्या निकालेंगे टाइम। पाई इजल टू पाई बाई 2 प्लस अल्फा माइनस थीटा। और हम लोग टाइम निकाल लेंगे। लाइन प्लेन था जिसका एंगल अल्फा था और हम लोग थीटा एंगल से हॉरिजेंटली इसको हॉरिजेंटल फेंके थे जिसका एंगल ये थीटा था, ये टेंजेंटली और ये थीटा है। और हम लोग इस एंगल को हम लोग निकालेंगे तो ये क्या आ जाएगा थीटा माइनस अल्फा। और इसका कंपोनेंट ये क्या हो जाएगा कॉस यू कॉस थीटा माइनस अल्फा। और ये परपेंडिकुलर का ये क्या हो जाएगा यू साइन थीटा माइनस अल्फा। तो हम लोग करेंगे t इजकल टू 2u साइन थीटा माइनस अल्फा बाय जी कॉस अल्फा। और t डैश क्या हो जाएगा 2u साइन फाई माइनस अल्फा बाय जी कॉस अल्फा। अब t बाई टी डैश कर लेंगे तो ये 2u और g कॉस अल्फा कट जाएगा। t बाई टी डैश क्या बचेगा साइन थीटा माइनस अल्फा बाय साइन पाई माइनस अल्फा। अब यहाँ पर हम लोग क्या ये निकाले थे और हम लोग इसको फाइव माइनस अल्फा निकाल लेंगे और यहाँ पर पुट कर देंगे। तो ये क्या हो जाएगा फाइव माइनस अल्फा इजकल टू पाई बाय 2 माइनस थीटा। अब यहाँ पर पुट कर देते हैं हम लोग t बाई टी डैश इजकल टू साइन थीटा माइनस अल्फा बाय साइन पाई बाय 2 माइनस थीटा। t बाई टी डैश इजकल टू साइन थीटा माइनस अल्फा बाय साइन पाई बाय 2 माइनस थीटा क्या होता है कॉस थीटा कॉस थीटा। ये हम लोग का रेशियो हो जाएगा। तो 10 नंबर का करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा बी साइन थीटा माइनस अल्फा बाय कॉस थीटा।